Hello students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11 मैथ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसमें भी आज हम सॉल्व करेंगे उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई रियली विश कि आप उस वीडियो को देख चुके हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा। ठीक है, z1 क्या है, 2 माइनस आयोटा है, z2 क्या है, माइनस 2 प्लस आयोटा है। आपको क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 बाई z2 डिवाइडेड बाई z1 कॉन्जुगेट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, चलो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि यार z1 कितना है, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, z2 कितना है हमारे पास, माइनस 2 प्लस आयोटा। क्वेश्चन वालों ने z1 कॉन्जुगेट की भी डिमांड करी है, तो आओ z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट का निशान। ये कॉन्जुगेट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देता है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 प्लस आयोटा। चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो z1 कॉन्जुगेट क्या है आपके पास, 2 प्लस आयोटा है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मुझसे कहता है कि z1 z2 डिवाइडेड बाय z1 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट बता दो। तो उसका रियल पार्ट बताने से पहले मैं ज़रा ये फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं जा रही हूँ फाइंड करने z1 z2 डिवाइडेड बाय z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा। सो z1 क्या है मेरे पास, 2 माइनस आयोटा, z2 क्या है मेरे पास, माइनस 2 प्लस आयोटा। ठीक है जी, z1 का कॉन्जुगेट क्या है मेरे पास, 2 प्लस आयोटा। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें अपन, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको इसको और इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को पकड़ो, 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे भी करो, इससे भी करो। ठीक है, सो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, राइट। 2 इंटू प्लस आयोटा 2 आयोटा। ठीक है जी, फिर माइनस आयोटा इंटू माइनस 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा, सो दिस इज माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 प्लस आयोटा लिखोगे। चेक करो एक बार आप लोग। सो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, माइनस आयोटा है माइनस 2 प्लस 2 आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा मतलब इंटू में माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस 4, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा है। आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस माइनस इज प्लस, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। माइनस 4 प्लस 1 क्या होगा जी, माइनस 4 प्लस 1 होगा माइनस 3, सो दिस इज माइनस 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। ये मेरे पास क्या आया है, दिस इज z1 z2 डिवाइडेड बाय z1 का कॉन्जुगेट। कितना आया है, z1 z2 डिवाइडेड बाय z1 का कॉन्जुगेट, माइनस 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब मैं इसका रियल पार्ट कैसे बताऊं, अगर मुझे रियल पार्ट बताना है तो यार मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा होना चाहिए ना, कुछ इस फॉर्मेट का, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का, तभी तो बताऊंगी मैं कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये तो अजीब सा हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए अपन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसका रियल पार्ट क्या होगा। हमने कहा ठीक है, तो मैम क्या करें, मतलब मेन समस्या यहाँ पे डिनोमिनेटर है, आपको डिनोमिनेटर को गायब करना है। तो एक काम करते हैं, जो 2 प्लस आयोटा है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो 2 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होने वाला है जी, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। मैथ्स भी बैलेंस्ड है और हमने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि एक आपको ये मल्टीप्लाई करना है, दूसरा आपको ये मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे तो a प्लस बी a माइनस बी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना, चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं।
-3 को पकड़ो, दोनों से मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 2 -6, -3 इंटू माइनस आयोटा +3 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 2 8 आयोटा, 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा -4 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, इधर चेक करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर कौन है, आयोटा का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये 4 + 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो रहा है 5। इधर देखो आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 4 क्या होगा जी, -2 हो जाएगा, 8 आयोटा + 3 आयोटा इज 11 आयोटा, तो ये 11 आयोटा हो रहा है। अब ये 5 तो यार इसका भी है और इसका भी है, तो भैया दोनों को दे दिया, तो ये है क्या जी, दिस इज Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट। चाहिए क्या था आपको मैम, हमको यहाँ पे चाहिए था रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट। अच्छा तो बता दो इसमें से रियल पार्ट क्या है। अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया है, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है दैट इज -2/5 और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो जैसा जैसा इनने बोला बस वैसा वैसा काम करते चले अपन। इन्हें कहा था कि Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट बताओ। मैंने कहा रियल पार्ट तो बाद में बताएंगे, पहले ज़रा कॉम्प्लेक्स नंबर को तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लें। तो सबसे पहले हमने Z1 Z2 Z1 का कॉन्जुगेट लिखा, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी तो मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, पर इसमें हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कैसे बताएं, अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ही ये नहीं, राइट। तो फिर हमने जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ अ समस्या, राइट। डिनोमिनेटर में हमको कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए था, तो जो 2 + आयोटा है उसके कॉन्जुगेट से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर आपका गायब हो गया और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसमें रियल पार्ट क्या होगा, डेफिनेटली -2/5, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 11/5, लेकिन खैर वो पूछा नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को टारगेट करेंगे, ठीक है। हटा दूं मैं इसको, चलिए जी। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमसे कहता है कि मैम आप तो हमको इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 कॉन्जुगेट, अच्छा इसका इमेजिनरी पार्ट बता दो। यार इसको करने के ना दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, अब Z1 है ये और Z1 का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तरीका नंबर 2, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, किस किस को याद है ये प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास कि Z × Z बार जो है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर। अगर याद नहीं है ना तो आप इसे याद कर लो, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चंस में ये बहुत काम की है। इस क्वेश्चन को तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, Z1 है, Z1 का कॉन्जुगेट ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर वही ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी पार्ट बता दोगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है यार Z1 कॉन्जुगेट है, दोनों Z सेम है मेरे, Z कॉन्जुगेट अगर होता है तो इट इज मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर, राइट। तो एक काम करते हैं ना, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और इस प्रॉपर्टी को आप वैसे भी याद रखिएगा, प्रूफ वाले क्वेश्चंस में बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ना इमेजिनरी पार्ट के पास तो बाद में जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग Z1 कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/Z1 का मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये जो होता है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, Z कॉन्जुगेट इज मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर। तो Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, ठीक है जी। Z1 तो हमारे पास है, वी हैव Z1 क्या है हमारे पास, 2 - आयोटा है जी। आओ इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। तो इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा का कोएफिशिएंट -1, तो -1 का स्क्वायर इज +1। तो 4 और 1 क्या होता है जी, 5 होता है। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो दिस इज 1/ मॉड्यूलस ऑफ Z1 है, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर चाहिए, तो ये 1/5 आ रहा है, सिर्फ 1/5 आ रहा है। मतलब यार इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो ये 1/5 + 0 आयोटा ऐसा लिख सकते हैं अपन,
ठीक है, हमको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था, हमको इस क्वेश्चन में चाहिए था इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट। तो हमने कहा कि भैया इसका इमेजिनरी पार्ट तो अंडा है 0, क्योंकि सिर्फ इसका रियल पार्ट ही आ रहा है 1/5, 1/5 प्लस 0 आइटा कर दो तो इमेजिनरी पार्ट क्या मिला आपको, 0 मिला। आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, आप नॉर्मली भी कर सकते हो कि Z1 है, Z1 का कॉन्जुगेट लो, मल्टीप्लाई करो और उसके बाद बता दो। ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हो कि Z इंटू Z कॉन्जुगेट जो होता है दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर, और इन प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। डन, चलो बेटा आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ठीक है, आपको x एंड y की वैल्यू बताना है और ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज से खेलना है आपको। क्या बोल रहे हैं ये लोग कि ये दैट मीन्स x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, दिस इज का मतलब इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो -6 माइनस 24 आयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, आप लोगों ने जब 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, उसमें जब स्टोरी प्रॉब्लम्स थी तो वहाँ पे हमने ऐसे ही सीखा था ना, इज बोला है, इज इक्वल टू, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, राइट, मोर देन कर रहे हो तो प्लस करते हो। इसी तरीके से ना आप लैंग्वेज को ब्रेक करके फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। इनने कहा इफ दिस, तो लिख दिया इज इक्वल टू कॉन्जुगेट, ठीक है, ऑफ दिस, तो इसका कॉन्जुगेट बना दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x माइनस आयोटा वाई, दिस इज 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होगा, रियल पार्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा, तो -24 है तो ये +24 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लिया है तो रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा। ओके जी, अब एक काम करते हैं अपन, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं। सो दिस इज x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, -6 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आप ऐसे डिवीजन में लेकर आ जाओगे। ठीक है, दिस इज -6 प्लस 24 आयोटा, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में लेकर आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाह रही हूँ लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाते हैं, फिर दोनों तरफ कंपेयर करके x एंड y की वैल्यू आपको बता देंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे बताएं, ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b टाइप का होना चाहिए। हमको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, तो ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 5 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या है, 3 माइनस 5 आयोटा। आपका मैथ्स भी बैलेंस्ड है और आपका काम हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं अपन। सो दिस इज x माइनस आयोटा y। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, जैसे आप इस स्टेप के बाद यहाँ आ रहे हो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी इज इक्वल टू फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग दिस इम्प्लाइज का सिंबल बनाया करो, बड़ा अच्छा लगता है फिर कॉपी। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, और कोशिश किया करो कि ना इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, तो रिप्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा लगता है कॉपी में। ठीक है, टीचर्स को भी मजा आता है फिर, तो वैसे तो ठीक है। चलो अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, -6 का मल्टीप्लाई 3 से करो, -18, -6 का मल्टीप्लिकेशन -5i से करो तो ये हो जाएगा +30i। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो आप लोग, क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 7, 72 आयोटा। ओके, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 24 आयोटा इंटू 5 आयोटा क्या होगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11, 12 एंड दिस इज आयोटा स्क्वायर। चेक कर लो सब लोग एक बार, मैंने क्या किया, इसको लिया दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसको लिया दोनों से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा ही लग रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको दिस इज 3 स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरा b कौन है यहाँ पे,
5 आयोटा, तो 5 आयोटा का स्क्वायर, राइट। जस्ट कैलकुलेशन, सब ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे क्या मिला आपको, दिस इज x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें आप, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 120 माइनस 10, 110 है ना। 110 में से 8 को और गायब कर दो आप लोग, तो कितना मिलेगा आपको, 110 में से 8 गया, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 102, है ना। 102 प्लस 8, 118, यस 102, तो यहाँ पे आपको 102 मिला, 102। 72 प्लस 30 आयोटा, 72 आयोटा प्लस 30 आयोटा क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो 7 3 10, ठीक है, और दिस इज 2, तो 102, सो दिस इज 102 आयोटा ओनली। 70 प्लस 30 100, 100 प्लस 2 102, सो 102 आयोटा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन रहा है आपके पास, 25 प्लस 9, 10 होता तो 35, 9 है तो 34, दिस इज 34। अब ये 34 यार इसका भी है, और ये 34 यार इसका भी है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करें, 34 3 क्या होता है, 3 4 12, 3 3 9 10, ठीक है, तो मैं इसे कट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 34 1 34 3 34 1 34 3 एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, राइट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब क्या, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से बराबर है, तो x 3 आ जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y इज कमिंग आउट टू बी -3, और x यहाँ से कितना आ रहा है 3, और ये आपने x एंड y को फाइंड कर लिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इन्हें कहा था कि दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो इसका कॉन्जुगेट ये हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये वेरिएबल में था, मैंने कहा यार इसको नीचे लेके आते हैं। मैं यहाँ पे भी कंपेयर करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर सकती थी क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं था, तो डिनोमिनेटर से हमको कॉम्प्लेक्स उड़ाना है, तो हमने ऊपर नीचे क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा अच्छा बन गया ये। अब आसानी से कंपेयर कर सकते थे रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट क्या है -y, यहाँ पे क्या है 3, तो y की वैल्यू -3 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल सा था, ठीक है। क्वेश्चन 8 के साथ काम खत्म, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। आपको ना इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक बार रिवाइज कराऊं क्या। अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो हम सब जानते हैं कि जो मॉड्यूलस ऑफ z होता है दैट इज अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मॉड्यूलस निकालते हो। तो अगर मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है ना, तो सबसे पहले यार मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अभी आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा आपके पास। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा ऐसा कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, कुछ ऐसा दिखे। अभी जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है यार, ये तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे, फिर हम इसका आपको मॉड्यूलस बता देंगे, ठीक है। सो मॉड्यूलस में क्या होता है, रियल अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अभी जो मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आओ चलो इसको नाम दे देते हैं। दिस इज z इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस, ठीक है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। एलसीएम ले लें अपन लोग, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है जी। इसके पास ये है, क्या नहीं है एलसीएम में, 1 प्लस आयोटा, तो इसको 1 प्लस आयोटा दे दो, तो ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा माइनस। इसके पास 1 प्लस आयोटा है एलसीएम में, लेकिन क्या नहीं है 1 माइनस आयोटा, इसको 1 माइनस आयोटा दे दो, तो ये 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं अपन। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कौन है 1, b कौन है आयोटा, सो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है जी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है। आगे चलो, माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर मतलब 1 ओनली, ओके, प्लस आयोटा का स्क्वायर
ठीक है, माइनस 2 आयोटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब मैं अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं यहाँ से तो इन सब के साइन बदल जाएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल गुड। डिनोमिनेटर में जब आप आओगे तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन। चलो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर तो जा रहा है। ठीक है, सो आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऑल गुड। प्लस 1 माइनस 1 भी जा रहा है, जाने दो। 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या हो जाएगा जी, 4 आयोटा हो जाएगा मैम, डिवाइडेड बाय 1 मतलब 1 ओनली, आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या आ रहा है, 2 आ गया आपके पास, 2 से 2 चला गया तो क्या आ रहा है, 2 आयोटा आ रहा है। तो मेरे पास जो z आ रहा है दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब इस ही z का मुझे क्या चाहिए, मॉड्यूलस चाहिए। तो ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर जो है नहीं, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है तो अंडर रूट 4 क्या ही हो जाएगा, अंडर रूट 4 आपके पास 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ z है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को? सबसे पहले हमने क्या किया, इन्हें कहा था भैया बस मॉड्यूलस बता दो, हमने कहा मॉड्यूलस हम आपको बता देंगे, लेकिन मॉड्यूलस बताएंगे हम तब जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो जी, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b टाइप का हो। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉड्यूलस ऑफ z होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। अब यहाँ तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर ही इतना अजीब सा है, तो पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना होगा। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, ओके, फिर सॉल्व किया, तो हमें मिला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली इमेजिनरी, नो प्रॉब्लम। z इज इक्वल टू 2 आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। इसका मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 एंड अंडर रूट 4 इज 2। तो यहाँ पे मॉड्यूलस कितना आ गया, 2 आ गया। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन 10 कहता है कि इफ़ दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, तो आप शो कर दीजिए कि ये इसके बराबर है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कैसे शो करना है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको गिवन है ना, हम उसमें कुछ काम कर सकते हैं क्या। हमें जो गिवन है दैट इज x प्लस आयोटा y का होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। इससे मुझे ऐसा बनाना है, मैंने कहा रुको ज़रा 2 मिनट, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ है। हम जानते हैं कि यहाँ पे मैं a प्लस बी का ना होल क्यूब लगा दूंगी, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब लग सकता है, वी ऑल नो दैट a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है जी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये है आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब यही a प्लस बी का होल क्यूब मुझको ना इधर लगाना है, लेकिन याद रखिएगा मेरा a कौन है x और मेरा b कौन है आयोटा y। ठीक है जी, चलो लगाते हैं। सो a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब, तो प्लस आयोटा y का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो प्लस 3a स्क्वायर b, ओके, प्लस 3a कौन है यहाँ पे x, b स्क्वायर कौन है आयोटा y का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। चेक करो सब लोग एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको अपन, तो दिस इज x क्यूब ओनली प्लस आयोटा क्यूब और ये क्या है y क्यूब। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3x स्क्वायर y आयोटा, यहाँ क्या मिलेगा आपको 3x आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ठीक है, अब जरा सिंप्लीफाई करते चलो आप लोग, तो ये क्या होगा, दिस इज x क्यूब, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा y। ठीक है,
इधर आ जाओ आप, तो ये क्या है आपके पास 3x² y आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो आगे आएगा ये, तो -3xy² एंड दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। चेक करो सब लोग एक बार, ठीक है। रियल पार्ट को साथ में, इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिख लेते हैं। सो यहाँ पे जो रियल है वो क्या है आपके पास x³ -3xy², ओके, ये मेरा रियल हो गया। प्लस आयोटा, आयोटा मैं दोनों में से कॉमन ले रही हूँ, प्लस आयोटा मैंने कॉमन लिया, सो दिस इज 3x² y एंड दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। चेक करो एक बार सब, x³ -3xy² साथ में लिखा, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया हमने, तो दिस इज 3x² y एंड दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ठीक है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो दोनों के रियल पार्ट्स इक्वेट कर दो, दोनों के कॉम्प्लेक्स पार्ट, दोनों के इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो। तो इसका रियल पार्ट क्या है मेरे पास, तो यहाँ से मैं कहूँगी कि जो मेरा u है, रियल पार्ट u इज इक्वल टू इसके बराबर, क्योंकि ये भी रियल पार्ट है, सो x³ -3xy², तो मेरा u तो यार इसके बराबर है। अब यहाँ से अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करूंगी, तो इमेजिनरी पार्ट कौन है v, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन है 3x² y y, ओके। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन है। तो हम जानते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर है, ये इमेजिनरी पार्ट उस इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, ठीक है। अब हमने इतना तो कर लिया, अब देखना है कि यार आगे सॉल्व कैसे करें। एक काम करें क्या, अपन को ऐसा लेके आना है ना, u/x + v/y इज इक्वल टू दिस, है ना जी। एक काम करते हैं, यहाँ से आप x कॉमन लो, x कॉमन ले सकते हैं ना इधर से, चलो x कॉमन लेते हैं। तो मेरे पास जो है u इज इक्वल टू, मैं आपसे कह रही हूँ कि x कॉमन ले लो, तो आपने x कॉमन लिया, तो दिस इज x² माइनस, x कॉमन ले रहे हो आप, ठीक है, x कॉमन लिया तो x² -3y², ठीक है जी। अब ये जो x कॉमन लिया था इसको यहाँ पहुँचा दो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। v इज इक्वल टू, v वाले में देखो y कॉमन ले सकते हैं, राइट, v वाले में अपन लोग y कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन लेंगे आप लोग, तो यहाँ पे मिलेगा y, ठीक है। ये क्या है 3x² -1, दिस इज 3x² -1, इस y को हम यहाँ पे पहुँचा देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। चलो 1 और 2 को ऐड करते हैं, कोई सपना नहीं आया, वो देखो प्रूफ देखो, दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। चलो इन दोनों को प्लस करते हैं, तो LHS ऐड हो जाएंगे, u/x + v/y, और आपका RHS ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x² -3y² + 3x² -1, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई y² मिसिंग है, कुछ मिसिंग है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, चेक करने दो एक बार। y³ यस मैम, यहाँ पे आपने y³ भूल गए, ठीक है, y³ भूल गए थे अपन, वही तो हम सोचे, यहाँ पे बेटा y³ भूल गए हम, ठीक है, तभी मज़ा नहीं आ रहा क्वेश्चन में। अब ले लो y³ y कॉमन, ठीक है, हमने y कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, y² आएगा। एक बार चेक करो सब लोग, हम y³ भूल गए थे, आपने बताया भी नहीं, y कॉमन लिया तो दिस इज 3x² -y², 3x² -y², ठीक है। इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है y² है। अब सही है, अब आएगा आंसर, वही तो मैं सोचूं। चलो, सो x² + 3x² क्या हो जाएगा 4x² -3y² -y² क्या हो जाएगा -4y²। तो हम लोगों के पास जो आंसर आया है दैट इज u/x + v/y इज इक्वल टू, अब चेक करो, दिस इज 4x² -4y², चेक कर लो, 3x² + x² 4x² -3y² -y² -4y²। अब क्या हुआ जी, दिस इज u/x + v/y इज इक्वल टू 4 लिया कॉमन, दिस इज x² -y² एंड आई थिंक यही लेके आना था। चेक करो, यस मैम, और यही मज़ा आती है पता है प्रूफ वाले क्वेश्चन। मैं बोल रही हूँ ना, आप जब सॉल्व करोगे आपको लगेगा यार सही तो कर रहे हैं, आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो आप पता है 2 मिनट में अपनी गलती भी निकाल सकते हो। ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में ही मैजिक होता है, अदरवाइज जब सॉल्व वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें अपन को नहीं पता आंसर क्या लाना है। यहाँ तो पता है
कि यही लेके आना है, नहीं आ रहा मतलब कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ कर दी हो कि 2 मिनट में जाके अपने क्वेश्चन को स्कैन करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना, ये वाई क्यूब मैं भूल गई थी, राइट, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। सो आई होप क्वेश्चन 10 भी क्लियर है। क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी उसको एक्सपेंड किया, वहां पे हमने a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया। रिमेंबर a इज x एंड b इज आयोटा y, ठीक है, फॉर्मूला लगाया। उसके बाद हमने सारे रियल पार्ट्स को साथ में, इमेजिनरी वाले को साथ में लिखा और दोनों को इक्वेट किया। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करना है, इक्वलिटी का साइन है बीच में, तो इनके जो रियल पार्ट हैं वो इक्वल होते हैं, इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल होते हैं। फिर हमने देखा कि लेके आना है u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई, और यहाँ पे हम x और y को ना कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेके हमने u बाई एक्स और v बाई वाई किया और फिर दोनों को ऐड किया। ऐड करने का भी सपना नहीं आया, क्वेश्चन ने कहा था दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो भैया ऐड कर दिया, आंसर आ गया और हम खुश हो गए, हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मैग्नीट्यूड या फिर मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट बहुत है, ये स्कूल वालों को बड़ा पसंद है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आप लोगों के, या फिर टेस्ट में आ सकता है, स्टार लगाओ। इनने हमें कहा है कि अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इफ का मतलब होता है गिवन। हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर। और साथ में हमें गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा क्या है जी, 1 है। ओके, हमें फाइंड करना है कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा। हमको ना ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, क्या करें, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मॉड्यूलस ऑफ बीटा 1 है, आपको फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ठीक है, मैंने अल्फा को ऐसे बनाया है, कैसे फाइंड करें। अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन को ना अपन ऐसे टारगेट कर सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर होता है, ऐसा हम जानते हैं ना, ठीक है। ओके, तो मैं इस ही प्रॉपर्टी की हेल्प से अपने इस क्वेश्चन को आगे ले जाऊंगी और सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है जी। तो मैं उठाऊंगी यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को, दिस इज मॉड्यूलस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है। मैं कह रही हूँ इसका स्क्वायर कर देते हैं अपन। मैम वो तो था ही नहीं क्वेश्चन में, हटा देंगे। आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना, देखो अकेला बस इसको बैठ के देखते रहोगे तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मैंने ना इस पर स्क्वायर बनाया। अब मैं जानती हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर इज जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जेड कौन है, ये पूरा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इस पूरे का कॉन्जुगेट। नहीं आया समझ में, सुनो क्या किया मैंने कहा यार हमको चाहिए मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, मुझे ये चाहिए। अब मुझे ये मिलेगा कैसे मिलेगा, मुझे कुछ कर नहीं सकती मैं, इसको बस बैठ के देख ही रही हूँ। फिर अचानक से ना मेरे को एक प्रॉपर्टी याद आएगी। कौन सी प्रॉपर्टी, हम जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर बेसिकली जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है। तो बस मैंने कहा मॉड्यूलस तो है, स्क्वायर लगा देते हैं। इस पे हमने स्क्वायर लगाया, अब इस प्रॉपर्टी को लगा दो, ये पूरा z है एज इट इज लिखा, और फिर इसी z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट। अब ये जो कॉन्जुगेट का निशान है ये ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी है, ठीक है। तो बांट देते हैं कॉन्जुगेट के निशान को, तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, दिस इज 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये कॉन्जुगेट न्यूमरेटर के लिए भी है ना जी, और ये कॉन्जुगेट आपके इस डिनोमिनेटर के लिए भी है। तो हमने ऐसा कॉन्जुगेट बांट दिया क्योंकि होल कॉन्जुगेट है ना, तो न्यूमरेटर के लिए भी डिनोमिनेटर के लिए भी है।
फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं। हम सब जानते हैं कि Z1 माइनस Z2 का जो कॉन्जुगेट होता है दैट इज Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, और हम जानते हैं कि Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो Z होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब इसी की हेल्प से अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या था, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या है अपने पास, बीटा माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है। और अभी यहाँ पे नया नया लगा है कॉन्जुगेट का निशान, बीटा माइनस अल्फा का होल कॉन्जुगेट है। इसको हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 1 कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है। होल पे कॉन्जुगेट था तो यूजिंग दिस हमने कॉन्जुगेट अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब आप लोग जानते हो यार 1 तो रियल है, इसका कॉन्जुगेट क्या ही देगा, आपको 1 ही देगा। और यहाँ पे अल्फा का कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट वही कॉम्प्लेक्स देता है, तो अल्फा का कॉन्जुगेट आपको क्या ही देगा, अल्फा ही देगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन गया। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, आओ मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो। तो पहले बीटा को पकड़ेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों से कर लेंगे, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, चेक करो, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर प्लस माइनस माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अरे मेरा अल्फा कहाँ चला गया, ठीक है। इसके बाद माइनस अल्फा को पकड़ो, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ जाओ आप लोग। सो 1 को पकड़ो, 1 का मल्टीप्लिकेशन करो, सो 1 इंटू 1 इंटू दिस माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ओके। अब इसको पकड़ो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, चेक कर लो एक बार, सब परफेक्ट जा रहा है। 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे, 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मल्टीप्लिकेशन इससे, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मल्टीप्लिकेशन इससे किया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, अगेन हम सब लोग जानते हैं, अगेन एक और प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं कि यार z इंटू जेड कॉन्जुगेट तो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर होता है। एक्चुअली हमने इसी प्रॉपर्टी की हेल्प ली थी। आप यहाँ देख सकते हो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट है, तो इसे हम मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ तो समझ नहीं आएगा। तो हमारे पास था क्या, बेसिकली हमारे पास था यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके मॉड्यूलस का होल स्क्वायर था। अब यहाँ पे देखते चलेंगे आप लोग, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट यूजिंग दिस विल बी मॉड्यूलस ऑफ बीटा स्क्वायर, तो इसको आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बीटा स्क्वायर। आगे चलो, यहाँ पे क्या है, ये तो अलग अलग है ना, हाँ, दिस इज माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है, इसको तो एज इट इज ही लिखो, माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, नो दिक्कत। आगे चलो, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अगेन इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। चलो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ गायब हो रहा है क्या, नहीं मैम कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, जो लिखा है उसे कॉपी करते हैं, दिस इज 1 माइनस, आगे चलो, अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट बीटा दोनों माइनस में है, सो दिस इज अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। इसके बाद क्या है आपके पास, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा विल बी मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, इसको लिखेंगे आप यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। चेक करो, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट विल बी मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर, ठीक है, ऑल गुड। अब सुनो, यहाँ तक हो गया। हमको ना कुछ गिवन था, क्या गिवन था जरा चेक करो, हमको गिवन था कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा ये बताओ, अगर मॉड्यूलस ऑफ बीटा 1 है तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा स्क्वायर क्या होगा जी, 1 ही होगा, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है वो देखें आप लोग, यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ
और यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ। हाँ मैम लिख सकते हो, तो ठीक है जी लिख देते हैं। तो ये है मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉड्यूलस का स्क्वायर, ये आ रहा है 1, ठीक है, गिवन है। मॉड्यूलस ऑफ बीटा वॉज इक्वल टू 1, तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। माइनस, मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रही हूँ न्यूमरेटर को, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। चेक करो एक बार, ये 1 हो गया, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये एज इट इज। नीचे देखो जरा, 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो दिस इज अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर। पूरा सेम टू सेम हो गया ना, ये तो पूरा सेम टू सेम हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल करके 0 नहीं लिखने का है, 2/2 0 थोड़ी होता है, 1 होता है ना। तो ये कैंसिल करोगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। किसके बराबर है, इसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर, इट इज 1। तो जब ये 1 है तो डेफिनेटली मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर। देखो कितने प्यार से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये ना हमारे स्कूल में तो पूछा था, लाइक हम लोग 11th में जब थे ना तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक। अब इसकी अगर शुरुआत हमको नहीं पता है तो हम इसे सॉल्व कैसे कर पाएंगे, करना क्या है क्वेश्चन में, अगर यही नहीं पता, स्टार्टिंग अगर नहीं पता तो प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग पता चल गई फिर तो कुछ भी नहीं है, इस पर आप स्टार लगा लो। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, अल्फा एंड बीटा आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और बीटा का जो मॉड्यूलस है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमको बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मॉड्यूलस चाहिए। मैंने कहा ठीक है लिख दिया। अब इस बेचारे मॉड्यूलस को मैं बैठ के देखती रहूँ, कुछ होने वाला तो है नहीं, तो मैंने कहा सुनो मेरे पास ना प्रॉपर्टी है, मैं जानती हूँ कि मॉड्यूलस मतलब z मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट। बस जो फाइंड करना था उस पर मैंने स्क्वायर चढ़ाया और उसको तोड़ दिया यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से खेलती गई मैं, इस पूरे का होल कॉन्जुगेट है तो भैया इसका भी कॉन्जुगेट होगा, इसका भी कॉन्जुगेट होगा। फिर से खेला मैंने, बीटा माइनस अल्फा का होल कॉन्जुगेट है तो बीटा का भी कॉन्जुगेट है, अल्फा का भी कॉन्जुगेट है, यहाँ पे 1 का भी कॉन्जुगेट है, अल्फा कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट है, बीटा का भी कॉन्जुगेट है। इन शॉर्ट मैंने कॉन्जुगेट को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। कहाँ गया आंसर, यहाँ पे। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब एक साथ लिख दी मैंने, ठीक है। फिर मैंने एक को पकड़ा दोनों से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को पकड़ा दोनों से मल्टीप्लाई किया, इन शॉर्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास बीटा इंटू बीटा बार आ रहा है, मतलब बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और हम जानते हैं जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो बस बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। इस तरीके से ऊपर और नीचे अरेंज करके लिख दिया। फिर हमको इस क्वेश्चन में गिवन था कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा तो 1 है, तो अगर मॉड्यूलस ऑफ बीटा 1 है तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा स्क्वायर भी, बीटा मॉड्यूलस का स्क्वायर भी तो 1 होगा। तो बस यहाँ पे हमने उठा के 1 रखा, दोनों सेम टू सेम हो गए, उड़ा दिया। तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दिस इज इक्वल टू 1, हैंस खत्म कहानी इस क्वेश्चन की। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। ये कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपके सामने है इसके आपको सोल्यूशन फाइंड करने हैं। सोल्यूशन मतलब x की वैल्यू आपको चाहिए और बताना है कि कितनी ऐसी x की वैल्यू आपको इस इक्वेशन की मिल रही है जो नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, उसको इग्नोर करके जितने भी सोल्यूशन पॉसिबल है वो काउंट करके आप बता दो। हमने कहा ठीक है जी। तो सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, है ना। x की वैल्यू निकालना है, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर देखते हैं कि x की कितनी वैल्यूज आ रही है, फिर देखेंगे कितनी नॉन जीरो वैल्यूज आई है। जितनी भी नॉन जीरो x की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ओके जी, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूं। ये 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x है। कैसे सॉल्व करें इसको। हम ये मॉड्यूलस है ना, हाँ, तो मैं मॉड्यूलस को ओपन कर दूं। आप जानते हो ना a प्लस आयोटा b है, राइट। अगर मुझे इसका मॉड्यूलस चाहिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो इट इज अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर।
तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस पूरे की पावर क्या है x एंड दिस इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा मॉड्यूलस का x है ना, तो मैंने पहले इस मॉड्यूलस को सॉल्व किया, ओपन किया और इस पूरे की पावर x चढ़ा दी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आ जाता है यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस 1। ठीक है, इस पूरे की पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। 1 प्लस 1 क्या होता है जी, 2 होता है। सो दिस इज ऐसा कुछ। अब ऐसे मज़ा नहीं आ रहा तो इस अंडर रूट को आप लोग ऐसे हाफ पावर में लिख सकते हो। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a टू दी पावर m टू दी पावर n। अगर ऐसा लिखा है a की पावर m इस पूरे की पावर n, तो ये a mn हो जाता है, a टू दी पावर mn। तो यहाँ पे 2 की पावर हाफ इस पूरे की पावर x है, तो 2 की पावर x/2 हो जाएगा। तो ठीक है जी, इसको हमने लिख दिया। तो ये मेरे पास आ रहा है 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। राइट, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूं, एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ लेके आते हैं। सो दिस इज 2 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर x/2 इक्वल टू 0। मुझे सॉल्व करना था, मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, तो 2 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर x/2 इक्वल टू 0। ये जो 2 टू दी पावर x है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 2 टू दी पावर x/2 इंटू 2 टू दी पावर x/2। ऐड करेंगे तो x ही तो मिलेगा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है। x/2 प्लस x/2 इज 2x/2, 2 से 2 उड़ गया तो 2 की पावर x ही मिला। तो ये जो 2 की पावर x है इसको मैंने ऐसा लिख दिया। मैम क्या मज़ा आ गया आपको, बताते हैं अभी। दिस इज 2 की पावर x/2 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ऑल गुड। अब ज़रा देखो, मैं कॉमन ले सकती हूँ 2 की पावर x/2, तो मैं 2 की पावर x/2 कॉमन ले लूँगी। तो यहाँ से हमने 2 की पावर x/2 कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या आएगा जी, 2 की पावर x/2 माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। चेक कर लो सब लोग। अब मैं इसको भी 0 से इक्वेट करूँगी, इसको भी 0 से इक्वेट करूँगी। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 2 टू द पावर x/2, 2 टू द पावर x/2 इक्वल टू 0। एंड साथ में दूसरे वाले फैक्टर को भी 0 से इक्वेट करूँगी, तो ये क्या होगा, 2 टू द पावर x/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये ना हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे x की कुछ भी पावर आप सोचोगे ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 0 ना, ऐसा तो नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम 0 भी ले लोगे ना x को, तो 2 की पावर 0 तो 1 होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको तो आप इग्नोर कर देंगे। राइट, अब आप इससे बातें करेंगे। इसको मैंने वहाँ शिफ्ट किया, तो दिस इज 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 1। 1 को यार हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो x/2 इक्वल टू 0, तो x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x क्या आ रहा है, 0। तो x मतलब सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 0। लेकिन इनने कहा था कि आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन बताना है, तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आ रहा है वो तो यार 0 आ रहा है। इनने कहा था ये बताओ कितने आपको नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन मिलेंगे, तो आप कहेंगे देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। ठीक है, नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, या फिर आप ऐसा कहें और कि नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन एक भी नहीं है, और एक भी नहीं है तो कितना है जी, 0 है। एक भी नहीं है, इस इक्वेशन का आपको एक भी नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। या तो ऐसा लिख दो लैंग्वेज में, नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, या फिर नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशंस नंबर ऑफ, ऐसा लिखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इज इक्वल टू 0। है ही नहीं तो कहाँ से बताएं। ठीक है, जो सोल्यूशन आया वो 0 ही आया, और इनको नॉन जीरो चाहिए, तो नॉन जीरो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, सो देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन और नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इज 0 ओनली। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। तो जैसा इनने कहा था बस वो काम करते गए अपन। इनने कहा था यार 1 माइनस आयोटा मॉड्यूलस की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x है। हमने कहा ठीक है, पहले मॉड्यूलस के साथ खेलते हैं, पावर के साथ खेला, शिफ्ट किया, कॉमन लिया, 2 ब्रैकेट आ गए, कंपेयर किया, ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे था x की वैल्यू लेकिन 0 आई, सोल्यूशन 0 आ रहा है, पर इनको नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, तो नॉन जीरो सोल्यूशन तो आ ही नहीं रहा है। सो देयर इज नो नॉन जीरो सोल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चल लेते हैं अपन, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 कहता है
कि इफ a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, बहुत कुछ है। देन शो दैट ये पूरा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इसको देख के समझ में आ रहा है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं, है ना। देखो क्या करेंगे अपन, देखो हमें जो इफ मतलब गिवन, जो गिवन है उसे लिख लो, दिस इज a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d इंटू e प्लस आयोटा f इंटू g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमको गिवन है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। हमको शो करना है कि ऐसा हो जाए। तो हमने कहा एक काम करो, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है। टेक कॉन्जुगेट बोथ द साइड, ठीक। तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेंगे अपन, तो क्या मिलेगा, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h पूरा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कॉन्जुगेट। टेक कॉन्जुगेट बोथ द साइड, ठीक है। ये गिवन है, इससे ये लाना है। मैंने कहा ठीक है, जो गिवन है इसको देखा, इसमें इक्वेशन 1 में दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया। अब हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट है। तो यार इसको ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये है ना, ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं। तोड़ दो कॉन्जुगेट को, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, ऐसा लिख दो आप लोग। तो ठीक है मैम, लिख देते हैं। तो ये आपके पास आएगा a प्लस आयोटा b कॉन्जुगेट, c प्लस आयोटा d कॉन्जुगेट, e प्लस आयोटा f कॉन्जुगेट, g प्लस आयोटा h कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कॉन्जुगेट, ठीक है। ऑल गुड। अब a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट के साइन बदल जाते हैं। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे a माइनस आयोटा b, ठीक है। c प्लस आयोटा d का कॉन्जुगेट क्या होगा, c माइनस आयोटा d, फिर इसका कॉन्जुगेट e माइनस आयोटा f, e माइनस आयोटा f, इसका कॉन्जुगेट g माइनस आयोटा h इज इक्वल टू, यहाँ देखो आप, a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b, सो दिस इज a माइनस आयोटा b, ठीक है ना। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपसे कह रही हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ना मल्टीप्लाई कर दो, LHS LHS से मल्टीप्लाई, RHS RHS से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये रही इक्वेशन 1, उठा लेते हैं इसको अपन। तो ये क्या होगा जी, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h, यही था ना, इतना ही था ना, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h, मल्टीप्लाई कर दो इससे। सो दिस इज a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d, e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h इज इक्वल टू, RHS में क्या है, a प्लस आयोटा b, यहाँ पे लिखोगे a प्लस आयोटा b, और यहाँ पे क्या है, a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, ठीक है। अब ध्यान से देखना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, c प्लस आयोटा d, c माइनस आयोटा d, ये बनेगा c स्क्वायर माइनस आयोटा d का स्क्वायर, e प्लस आयोटा f, e माइनस आयोटा f, ये बनेगा e स्क्वायर माइनस आयोटा f का स्क्वायर। आगे चलो, g प्लस आयोटा h, g माइनस आयोटा h, सो g स्क्वायर माइनस आयोटा h का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, ठीक है। अब यार ये स्क्वायर आयोटा का भी है, b का भी है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये आयोटा d का होल स्क्वायर है, आयोटा का भी स्क्वायर है, d का भी स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर जो है i का भी है, f का भी है, तो आयोटा का स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और f का स्क्वायर f स्क्वायर। इधर आ जाओ आप लोग, दिस इज g स्क्वायर,
आयोटा का भी स्क्वायर है, एच का भी स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो वो प्लस हो जाएगा एंड दिस इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाओ आप, आयोटा का भी स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही प्रूव करना था। चेक करो एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दिखने में लग रहा है कि मैम लेंदी है, लेकिन है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो गिवन था दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो, होल कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट एक एक को मिल जाता है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से, ठीक है, ऐसा लिख दिया। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है, तो जो भी प्लस थे सब माइनस हो गए इमेजिनरी पार्ट में। फिर आपने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 जो आपको गिवन थी, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 जो आपने कॉन्जुगेट के बाद निकाली है, इनके LHS को इनके RHS को मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया और जो लेके आना था वो आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर चलेंगे अगले सवाल की तरफ। डन, चलो बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि इफ दिस इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है m की, ठीक है जी। सो कैसे बताएंगे मैम? दिस इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m की वैल्यू बताना है। एक काम करते हैं, पहले अपने इस क्वेश्चन को ही देखते हैं। दिस इज 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो है ना, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हटाते हैं, ठीक है। जो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा अपने पास है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा है, अपन लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट से। तो 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 प्लस आयोटा, इधर मल्टीप्लाई करो और इधर मल्टीप्लाई करो, इस पूरे की पावर m है एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे की पावर m है एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक, ओके। तो अपने पास क्या आ रहा है? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा? दिस इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस पूरे की पावर m है एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो क्या मिला आपको? आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, सो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो दिस इज 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है। चेक कर लो, 2 से 2 चला गया, तो आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 आपको मिल रहा है। इनने कहा था लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m बताओ, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो हम सब जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 क्या होता है? 1 होता है, राइट। सो m क्या हो सकता है? m कैन बी मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। m कैन बी मल्टीपल ऑफ 4, m कैन बी मल्टीपल ऑफ 4, 4 का कोई भी मल्टीपल ले लो आप यहाँ पे, 4, 8, ठीक है, 16, कुछ भी ले लो, वो हमेशा आपको 1 ही देगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके मैम। तो इनने कहा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल बताओ, तो 4 1 = 4, 4 2 = 8, 16, सबसे छोटा कौन है? 4, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m है। आयोटा की पावर 0 भी आपको 1 मिलता है, लेकिन m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों? इनने पहले ही कह दिया है पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, और 0 नहीं आएगा पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है। तो इसीलिए 4 जो होगा वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m होगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले हमने इसको क्या किया बेटा? रैशनलाइज किया या फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम अच्छा सा बन गया, आयोटा की पावर m इक्वल टू 1, हम जानते हैं 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इनने कह दिया है पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए, मतलब 4 का मल्टीपल होगा, 0 पे हम नहीं जाएंगे।
तो 4 के मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल इस 4 ओनली, तो m की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, डन। इसके साथ आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ऑफ चैप्टर नंबर 4 वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाती है। हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप लोग अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 4 की तैयारी कर लीजिए और पेपर के लिए इस चैप्टर को कंप्लीट करके रख लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने आगे आने वाले चैप्टर्स के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी कोई भी वीडियो लेक्चर को फाइंड करने में प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, फिर उस रिस्पेक्टिव क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप जाके उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आप जो भी पढ़ना चाहते हो बस उसकी लिंक पे कर देना क्लिक और हम टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।